यूएस इमिग्रेशन और कस्टम एजेंसी यानी आइस ने हाल ही में कई ऐसे अवैध इमिग्रेंट्स को गिरफ्तार किया है जो कि गंभीर अपराधों के लिए पहले से दोषी पाए जा चुके थे। ये गिरफ्तारियां ह्यूस्टन, लॉस एंजलिस, शिकागो जैसे बड़े शहरों में की गई है। इन सभी अपराधियों की एक खास बात है, ये सब अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे थे और इन सभी पर बच्चों के खिलाफ अपराध, घरेलू हिंसा और किडनैपिंग जैसे कई गंभीर और बड़े आरोप पहले ही साबित हो चुके थे। तो आइए जानते हैं कुछ बड़े मामलों के बारे में। शिकागो में 35 साल के रोबर्टो को गिरफ्तार किया गया। उन पर एक बच्चे के साथ शोषण का गंभीर आरोप दर्ज है, जिसमें वो दोषी भी पाया गया था। इसके अलावा ह्यूस्टन की बात की जाए तो ह्यूस्टन में आइस ने 2 अपराधियों को पकड़ा। 23 साल के जीसस, जिन्होंने एक गर्भवती महिला पर हमला किया था और अपने परिवार के साथ लगातार हिंसा कर रहे थे। इसके अलावा लॉस एंजलिस में 54 साल के पेड्रो को पकड़ा गया था। उन पर भी कई गंभीर आरोप लगाए गए। एक 14 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ उन्होंने शोषण किया और किडनैपिंग जैसे कई गंभीर और बड़े अपराधों के दोषी पाए गए। इसके अलावा न्यू ऑरलियंस में 35 साल की महिला एना को गिरफ्तार किया गया, जिनके खिलाफ कई राज्यों में केस दर्ज थे, जैसे कि नकली डॉक्यूमेंट्स बनाना, दूसरों को अवैध रूप से अमेरिका लाना, चोरी करना, ड्रिंक एंड ड्राइव और गंभीर मारपीट के कई आरोप लगे। इसके अलावा आइस के मुताबिक अमेरिका में अभी भी करीबन 4,25,000 ऐसे अवैध इमिग्रेंट्स घूम रहे हैं जो कि पहले ही किसी न किसी अपराध में दोषी साबित हो चुके हैं और करीबन 48,000 अपराधी इमिग्रेंट्स को आइस ने फिलहाल डिटेंशन सेंटर में रखा हुआ है। तो ये मामला अमेरिका की सिक्योरिटी और इमिग्रेशन सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है। तो क्या ऐसे गंभीर मामलों के बावजूद लोग अमेरिका में खुलेआम घूमते रहेंगे? क्या इमिग्रेशन सिस्टम में अब और सख्ती आनी चाहिए? फिलहाल ये तीनों बड़े सवाल हैं। बहरहाल 20 जनवरी के बाद जब से डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली है, तब के बाद से लगातार अब तक अवैध इमिग्रेंट्स पर शिकंजा कसता जा रहा है। कई हजारों अवैध इमिग्रेंट्स की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। ऐसे में कई और गिरफ्तारियां अभी भी बाकी हैं। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है, आपके क्या विचार हैं? आप भी हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए आप भी बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।